इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट किस तरीके से बनाया जाता है और इसके किस कॉलम का क्या वेटेज है और उसको जर्नलाइजिंग प्रोसेस के वक्त किस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया गया था कि अगर आपको जर्नल एंट्री सीखनी है तो सबसे पहले आपको जर्नल का फॉर्मेट पता होना चाहिए इन प्रॉपर वे। उसके बाद आपको रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट पता होने चाहिए कि किस तरीके से आप ट्रांजेक्शन्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं थ्रू द ड्यूल एस्पेक्ट। वन पार्ट जो है वो डेबिट से बिलोंग करेगा, सेकंड क्रेडिट से। इसके अलावा आप थिंक एज ए बिजनेस बन के हमेशा सोचेंगे जर्नलाइजिंग प्रोसेस के वक्त, और हमेशा केवल एंड केवल करंट एक्शंस को ही इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करेंगे। तो इस वीडियो का टारगेट है केवल इस फॉर्मेट को समझना। तो मैं आपको बता दूं कि जर्नल का जब आप फॉर्मेट बनाते हैं तो आप 5 कॉलम का फॉर्मेट बनाते हैं, वो ड्रॉ करेंगे, जिसमें पहला कॉलम होगा डेट, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा लेजर फोलियो LF, फोर्थ कॉलम होगा अमाउंट फॉर डेबिट, फिफ्थ कॉलम होगा अमाउंट फॉर क्रेडिट। तो यहां पर जो जिस बिजनेस के लिए भी आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सबसे पहले टॉप पे तो आप उस बिजनेस का नाम लिखेंगे कि इन द बुक ऑफ मेहरा एंड सन्स, कोई भी नाम हो सकता है उस बिजनेस का जो क्वेश्चंस में आपको लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद जर्नल एंट्री हेडिंग आ गया। फिर जो पहला कॉलम है वो है डेट का कॉलम। डेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप जितनी भी डेट्स लिखेंगे वो क्रोनोलॉजिकल मैनर में लिखेंगे, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स या इवेंट्स हैं जिनको आप बिजनेस से रिलेटेड जो भी हैं उनको यहाँ पे जब रिकॉर्ड करते हैं तो एक असेंडिंग ऑर्डर में डे टू डे मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे 1 जनवरी, 7 जनवरी, 9 जनवरी, 13 जनवरी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 13 जनवरी फिर 7 जनवरी, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही यहाँ पे डेट लिखी जाती हैं। उसी पैटर्न में आप यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब जो ट्रांजेक्शन्स हैं, हर ट्रांजेक्शन्स को आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे पर्टिकुलर के कॉलम्स में, क्योंकि हमारा जो बुक है ना उसका भी जो टाइटल है वो है डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। तो डबल एंट्री जो हमारा जो टाइटल है बुक का, इसका मतलब ये है कि हर ट्रांजेक्शन्स को दो एंट्री में डिवाइड कर दो। एक एंट्री अप और दूसरी एंट्री डाउन। अप वाली जो एंट्री है वो डेबिट से रिलेट करेगी और डाउन वाली क्रेडिट से रिलेट करेगी। और जब भी आप किसी भी ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे ड्यूल एस्पेक्ट के द्वारा रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट वर्सेस क्रेडिट, तो उस ट्रांजेक्शन्स का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पे बीइंग करके लिख के दिखाते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ इस तरीके से, जैसे जर्नल एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। तो यहाँ देखो डेट आप देख पा रहे होंगे कि 3, 7, 10, 20, उसके बाद 22, असेंडिंग ऑर्डर आ गया, क्रोनोलॉजिकल मैनर। फिर आप देख पा रहे होंगे कि हर ट्रांजेक्शन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जो अप है वो डेबिट है। देखो ऊपर की तरफ जो भी ट्रांजेक्शन्स नोट हुई है ट्रांजेक्शन्स, उसको आपने डेबिट कॉलम में लिखा है, डेबिट के रेफरेंस पे रखा है। और नीचे वाला जो पार्ट है वो क्रेडिट है। तो क्रेडिट के लिए CR लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि अगर अप डेबिट है तो नीचे वाला क्रेडिट ही होगा। और क्रेडिट में हाँ जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि क्रेडिट का जो पार्ट है, एस्पेक्ट है, वो 2 से स्टार्ट होगा। 2 सेल्स, 2 सेल्स, 2 योगेश, 2 योगेश, 2 कबीर। तो यहाँ एक तो छोटा सा गैप आपको देना है, उसके बाद क्रेडिट वाला पार्ट लिखना है और किससे स्टार्ट करना है, 2 से करना है। और ये जो भी एक्शन आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है डेबिट और क्रेडिट ड्यूल एस्पेक्ट के द्वारा, उसका जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो भी आप अपने वर्ड्स में यहाँ पे नरेशन की फॉर्म में लिखेंगे। और डेबिट का अमाउंट डेबिट के कॉलम में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में। तो यहाँ आपको अभी समझ में आया होगा कि जितना भी यहाँ पे डेट है क्रोनोलॉजिकल मैनर हो गया, पर्टिकुलर्स में मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, डेबिट एंड क्रेडिट, और जो भी इसका डिस्क्रिप्शन है ट्रांजेक्शन्स का वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। एक यहाँ पे जो LF है, ये जनरली हमारा ना नॉर्मली हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, लेकिन अगर इसको फिर भी आप समझना चाहते हैं तो मैं थोड़ा आइडिया दे दूँ आपको कि ये LF एक्चुअल में है क्या। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी सबसे पहली बुक होती है जर्नल, इसके बाद हम सेकंड बुक बनाते हैं लेजर, जो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे लेजर पे हम काम करेंगे, कैसे हम लेजर मतलब एक तरीके का सेट ऑफ अकाउंट है या मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है। जब ये नंबर आएगा इसका तब इसके बारे में डिटेल में जाके बात करेंगे। तो अभी आप केवल इतना समझ लो कि फर्स्ट बुक से सेकंड बुक बनती है। तो फर्स्ट बुक मान लीजिए आपका यहाँ पे जो डेबिट में कैश है, ये कैश वर्ड आया डेबिट की तरफ। अब इसको जब आप इसके रेफरेंस को सेकंड बुक में भेजेंगे तो सेकंड बुक में जब ये रेफरेंस जाएगा तो किसी ना किसी पेज नंबर पे आप इसके रिकॉर्ड करेंगे इसको। सपोज टू ये कैश रिकॉर्ड हो रहा है लेजर सेकंड बुक के 22 नंबर पेज पर। तो आप यहाँ सामने जब लेजर में इसको भेजते हैं जर्नल बनाने के बाद, तो उस वक्त आप यहाँ पे ना 22 नंबर लिख देंगे, ताकि जब कभी कोई बाई चांस इसको चेक करने आता है आफ्टर 2-3 ईयर्स या एक टाइम के बाद, तो आपको ये पता लग जाता है कि ये जो कैश का रेफरेंस है ये सेकंड बुक के किस नंबर पेज पे भेजा गया है। बस इसका यही है, लेकिन जनरली अभी आपको इसको ब्लैंक छोड़ना है।
इसको तब फिल करते हैं जब जर्नल बनने के बाद इसके रेफरेंस हम सेकंड बुक में भेजते हैं। तो अभी हम सेकंड बुक को तो डिस्कस नहीं कर रहे, इसलिए हम नंबर यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि जर्नल के लिए 5 कॉलम का फॉर्मेट बनता है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, और यहाँ पे डेट क्रोनोलॉजिकल मैनर में जाएगा। पर्टिकुलर जो है आपका वो जनरली 2 पार्ट में डिवाइड होगा ड्यूल एस्पेक्ट के बिहाफ पर, जिसमें अपर पार्ट डेबिट को बिलोंग करेगा, लोअर क्रेडिट को बिलोंग करेगा, और उस जो भी ट्रांजेक्शन के बिहाफ पे आपने इसको डेबिट क्रेडिट किया है उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी आप नरेशन के तौर पर लिखेंगे। एलएफ अभी आप ब्लैंक छोड़ेंगे, यहाँ पे डेबिट वाला अमाउंट डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में। और एक बात और कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट करते हैं तो आप यहाँ पे एक लाइन खींच के इसका पार्टीशन दिखा सकते हैं सेकंड से, लेकिन ये जो पार्टीशन है वो आप केवल एक ट्रांजेक्शन से दूसरे ट्रांजेक्शन्स का पर्टिकुलर के कॉलम में दिखा सकते हैं। अमाउंट के कॉलम में कभी भी आप लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम ये जर्नल देख रहे हैं प्रॉपर, तो देखो हर ट्रांजेक्शन्स के बाद लाइन खींच के हमने इसको क्लोज किया है, लेकिन अमाउंट के कॉलम में हमने कोई भी लाइन यहाँ पे मार्क नहीं की है। तो ये मिस्टेक आप भी एग्जाम के टाइम पे या कभी भी जब भी प्रैक्टिस करेंगे नहीं करेंगे। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो हमारा पर्टिकुलर में जब भी हम किसी ट्रांजेक्शन्स को ड्यूल एस्पेक्ट के थ्रू डेबिट क्रेडिट में डिवाइड करते हैं तो कब हम किस अकाउंट को डेबिट करते हैं और किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या स्ट्रेटजी है, ये मैं अगली वीडियो में पूरे और ईजीएस्ट और सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो कंटिन्यूएशंस में आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें ताकि ये पॉइंट्स भी आपका क्लियर हो जाए।